उत्कल क्लासेज धौलपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भाकर कहाँ स्थित है। जो भाकर क्षेत्र है दोस्तों कहाँ स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, राजसमंद में। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भाकर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सिरोही के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर भाकर क्षेत्र है। तो इसमें सही आंसर सी रहेगा। करेक्ट आंसर है सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम्मादा की ओर। ये भाकर था। अगला क्वेश्चन है, हम्मादा क्या है? रेतीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही और करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, हम्मादा एक चट्टानी मरुस्थल है। यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है। आपको पता होना चाहिए जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में मिला करके और हम्मादा स्थित है चट्टानी भाग। यहाँ सीज की स्थापना हुई है। बताएं दोस्तों सीज की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उदयपुर जिले में तस्तरीनुमा आकार में फैली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? मुकंदावाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, बी नंबर 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ, तोराबाटी की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। तीसरे का सी है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर दोस्तों ये रहेगा। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है राजस्थान में। भारत में कहाँ पाई जाती है कमेंट करके बताएं। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए हम वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा है। और चलिए एक आज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको वीडियो के एंड में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मुकंदरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोटा के दक्षिणी पश्चिम से झालरापाटा, जो झालरापाटन है जहाँ से वसुंधरा जी चुनाव लड़ती हैं, झालावाड़ में, बूंदी में, सुकावाटी में, तो भोराट के पठार में या ऊपरमाल में। तो सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। मुकंदरा की पहाड़ियाँ या मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ पर हैं? कोटा के दक्षिणी पश्चिम से लेकर के झालावाड़ के झालरापाटन तक फैली हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? वह जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों के लिए हमारी भारत की मानचित्र वाली वीडियो देखें, राजस्थान वाली वीडियो देखें और संसार वाली, आपके सारे क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए राजस्थान की वीडियो आज ही देखें। तो इसका सही आंसर प्रतापगढ़ है। उसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, कितनी कितनी सीमा लग रही है। तो जाकर के प्ले लिस्ट में 12th वाली क्लास देखें, 12th ज्योग्राफी की उसमें दे रखे हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? 11.4, 13.3, 7.9, 10.4। तो दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल हेजिटेज आए थे किसी पेपर में, ये हमने वैसे ही रख दिए हैं। 10.1, 10.2 नहीं दिया है, यहाँ पर 10.41 नहीं दिया है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर दोस्तों 10.4% है। कई बुक्स में 10.41 दे रखा है, 42 भी दे रखा है। तो लमसम में आंसर आते हैं इसके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कारण जलवायु से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा कारण है जो जलवायु से इनका कोई रिलेशन नहीं है? तो देखो तापमान का रिलेशन रहता है, वायुदाब का रिलेशन है, आर्द्रता का भी है, उच्चावच पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित होता है, मैदानों से संबंधित होता है दोस्तों। तो सही आंसर सी है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है?
जो राजस्थान है इसकी जलवायु कैसी है आपको पता होना चाहिए। उष्ण, आर्द्र, उष्ण शुष्क, उपोष्ण, उसमें से उष्ण एवं उपाद्र। तो सही आंसर दोस्तों राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। उपोष्ण प्रकार की राजस्थान में जलवायु पाई जाती है। लेकिन भारत में कैसी पाई जाती है कमेंट करके बताएं। अभी तक हमारी वीडियो शेयर नहीं की है तो दोस्तों आप जितने भी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करें। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, समशीतोष्ण। तो दोस्तों जो भारत है, भारत की जलवायु कैसी है तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दोस्तों बच्चों के कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिकली दिखाई दिया करो। तो दोस्तों अभी टाइम न मिलने के कारण ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, फिर हम फिजिकली आएंगे, बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। राज्य में वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए मुख्यतः वर्षा पूछी है ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसका आंसर बी रहेगा। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। इसको राजस्थान में मावठ कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मुख्यतः वर्षा तो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और मावठ शीत ऋतु में होती है, तो इसका ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा कैसे होती है? वह है अरब सागर के द्वारा होती है, बंगाली खाड़ी के मानसूनों के द्वारा होती है, कि उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, कि दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। तो दोस्तों और आपको पता होना चाहिए अरब सागर का मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, अरब सागर का मानसून। 13वां क्वेश्चन एजिटेज दूसरी इसी का है, तो इसको भी ध्यान रखें। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 13वें क्वेश्चन में, राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा किस से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, अरब सागर का मानसून, शीतकालीन मानसून। तो दोस्तों इसका भी आंसर अरब सागर का ही मानसून रहेगा। लेकिन क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अच्छे बच्चों से भी गलतियां हो जाती हैं, तो बारीकी से ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिरोही में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिला पूछा है इसलिए कोटा आंसर रहेगा। इसका सही आंसर डी है, कोटा। वो झालावाड़ है, सॉरी, झालावाड़ सही आंसर है। लेकिन दोस्तों क्षेत्र पूछे है तो सिरोही का माउंट आबू है। अगर राजस्थान के किस क्षेत्र में किस जगह सर्वाधिक वर्षा होती है तो सिरोही के माउंट आबू में होती है, और ज़िले में दोस्तों झालावाड़ में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? फलौदी, माउंट आबू, जरगा, सम। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारे राजस्थान का सर्वाधिक जो आर्द्र स्थान है ये माउंट आबू। अभी हम बता रहे थे यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों माउंट आबू में। ज़िले में झालावाड़ में होती है। माउंट आबू सिरोही में आता है। यहाँ पर गुरु शिखर चोटी है जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। अगर चबूतरे की हाइट को नाप देते हैं दोस्तों तो 1727 हो जाती है। 5 फुट का चबूतरा है। 16वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चूरू में, श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो आपको सभी को पता होना चाहिए दोस्तों जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व भी जैसलमेर का ही है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है कमेंट करके बताएं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में,
श्री गंगानगर में। अभी दोस्तों वीडियो के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। जो वीडियो का 27 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें आया था, तो श्री गंगानगर में 27 आंधियाँ आती हैं। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर ज़िले में आती हैं। कितनी आती हैं दोस्तों? 27 आंधियाँ आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राजस्थान के किस स्थान पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों यदि दैनिक तापांतर की बात करें बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, फलौदी, तो आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आया है, ये फिर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चूरू का तापांतर सर्वाधिक रहता है। दैनिक तापांतर यानी डिफरेंस पूछा है, दिन में रात में समय बदलता रहता है। जैसलमेर में एक जैसा रहता है, दिन में एक जैसा, रात में एक जैसा। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सामान्य मानसून प्रत्यावर्तन काल है नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, मध्य नवंबर, सितंबर। तो इसका सही आंसर रहेगा अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक दोस्तों मानसूनों का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। तो सही आंसर है सी। याद रखना है आपको, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों जानबूझ करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है 20 आज का हमारा। राज्य में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क दिशाओं का विस्तार, अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर फैला होना। तो ध्यान से देखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी आंसर इसका सही रहेगा। अरावली मानसून की दिशा के समानांतर फैला हुआ है, इसलिए वर्षा को दो भागों में बांट देते हैं, 50-50 हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 50% पूर्वी भाग में, 50% पश्चिमी भाग में होती है। पश्चिम भाग में 50% को फिर भी दो भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में बढ़ जाती है। तो आज दोस्तों हमारे 5 के व्यू पूरे होने पर उत्कल क्लासेज आप सभी को दिल से धन्यवाद करती है। ढेर सारे प्यार भरे बरसाने के बाद के लिए धन्यवाद है दोस्तों, इतने व्यू लाने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नई साल की। आप सभी की नई साल में नौकरी लगे दोस्तों। हमारे एडिटिंग मास्टर हैं आकाश कुशवाहा जी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तो उनकी ओर से भी धन्यवाद है आप सभी के लिए। थैंक यू।